A/5 इक्वल टू B/6 इक्वल टू C/7 इक्वल टू D/8। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो अपॉन में दिया हुआ है, जो आपके हर में दिया हुआ है, वही इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 दी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। सी की वैल्यू 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। और डी की वैल्यू हो जाएगी 8। ये आया कैसे वो तो हम आपको करके दिखाएंगे डिटेल में, लेकिन पहले आप लोग जान लो कि डायरेक्ट अगर निकालना हो, अगर इस रूप में दिया हो, इस फॉर्म में दिया रहे और इसकी वैल्यू पूछे, तो आप लोग क्या करोगे? जो हर में दिया रहे वही उसका रेशियो निकल के आ जाता है। कल हमने आपको ये बताया था, एक क्लास जो मैंने पहले करा रखी है, उसमें हमने ये बताया था कि अगर ए रेशियो वी की वैल्यू दी हुई है 1/2 रेशियो 1/3, तो अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो और इसे रेशियो में कन्वर्ट करना हो, तो एक दूसरे के हम अपोजिट वैल्यू को लिख देते हैं। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बी की तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट होके आ गया। ए रेशियो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3:2। और इसके लिए क्या करेंगे? अगर इस फॉर्म में दिया रहा है तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो हर में दिया रहता है हम उसी को डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे करते हैं। अब ये आया कैसे है, इसको हम आपको करके दिखा देते हैं कि ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं। चलिए करके दिखाते हैं। जैसे हमने इसको लिख लिया, सॉल्व करते हैं इसको। A/5 इक्वल टू B/6 इक्वल टू C/7 इक्वल टू D/8। इसको मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इतना इक्वल टू हम K मान लेते हैं। हमने इतना इक्वल टू K मान लिया। फिर क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे जैसे A/5 इक्वल टू हम यहाँ पे K लिख लेते हैं, यहाँ पर B/6 इक्वल टू K, क्योंकि ये सबके इक्वल K दिया हुआ है, इधर सबके इक्वल है, तो ये एक की इसके भी इक्वल K हो जाएगा, इसके भी इक्वल हो जाएगा, तो उसे हम वही लिख रहे हैं C/7 इक्वल टू K, और यहाँ पे D/8 इक्वल टू K। अब हमें क्या करना है, अब इसको ऐसे करते हैं। फिर आपका A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू इधर 5K, यहाँ पर B इक्वल टू 6K, इधर C इक्वल टू 7K, और D इक्वल टू 8K। अब हमें क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू निकालनी थी। सवाल में तो इसी की वैल्यू पूछा है, तो उसे क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो A की वैल्यू क्या दी हुई है 5K, तो हम यहाँ से 5K लिख लेते हैं। B की वैल्यू 6K, तो ये हो जाएगा 6K। और यहाँ से C की वैल्यू क्या दी हुई है 7K, तो ये हो जाएगा 7K अपॉन D की वैल्यू रेशियो, यहाँ पर देखो D इक्वल टू 8K, तो यहाँ पे हो जाएगा 8K। फिर क्या करेंगे, ये तो K का सब डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 रेशियो 6 रेशियो 7 रेशियो 8। ये आप लोग देख लो, रेशियो निकल के आ गया। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू निकल के आ गई। और यहाँ पे आप हमने वही किया था, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट किया था। ये आप लोग देखो, यहाँ पर ये डायरेक्ट किया गया है। यहाँ पर जो आपका हर में दिया रहा है उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। और हमने आपको डिटेल भी करके दिखा दिया कि डिटेल ये होगा कैसे, क्यों हम इसको लिख रहे हैं ऐसा। तो आप लोग वो डिटेल भी देख लो। यहाँ से इसे छोटा करते हैं।
यहाँ पर आप लोग को दिख पा रहा होगा कि हमने क्या सॉल्व किया है, कैसे किया है।